नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियों में हम लोगों ने माही रिवर सिस्टम के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी और लूणी नदक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदी तंत्र भी समाप्त कर लेंगे और आंतरिक प्रवाह की नदियों को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं साबरमती नदी तंत्र, साबरमती रिवर सिस्टम। नेक्स्ट अगला आप लोग हेडिंग बना लो, साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र, साबरमती रिवर सिस्टम। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, किस जगह से, और ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक यदि राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो पहली क्लास राजस्थान के सामान्य परिचय से लेकर के और आगामी क्लासों तक इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहां से वीडियो देख सकते हैं सभी स्टूडेंट। जबकि राजस्थान के सामान्य परिचय वाले टॉपिक में कुछ चीजें अपडेट करनी है, वो मैं आपको अपडेट करके डाल दूंगा ताकि आप वहां से भी इन चीजों को देख करके और एक व्यवस्थित कंटेंट का नोट्स बना सकते हैं। तो राजस्थान में साबरमती नदी का उद्गम होता है उदयपुर के पादरला की पहाड़ियां, गोगुंदा क्षेत्र उदयपुर से होता है और उसके बाद गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो साबरमती नदी का उद्गम, साबरमती नदी का उद्गम उद्गम पादरला की पहाड़ी, पादरला की पहाड़ी, पादरला की पहाड़ी जाडोल क्षेत्र उदयपुर से, सॉरी जाडोल, जाडोल उदयपुर से, जाडोल उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में 45 किलोमीटर बहने के बाद में गुजरात राज्य में बहती है और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तो फाइनली अपने जल को कहां गिराती है, तो जवाब दोगे खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अरब सागर, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी का उद्गम होता है पादरला की पहाड़ी, जाडोल उदयपुर से और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तो नेक्स्ट आप लोग लिखोगे उद्गम, उद्गम पादरला पहाड़ी, पादरला पहाड़ी जाडोल उदयपुर से, जाडोल उदयपुर से, पादरला पहाड़ी जाडोल उदयपुर से। नेक्स्ट गुजरात में बहते हुए, गुजरात में बहते हुए, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस बीच में इसकी कुल लंबाई कितनी है, जवाब दोगे 416 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई कितनी है, मात्र 45 किलोमीटर लंबाई है। कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई 416 किलोमीटर, कुल लंबाई 416 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर है।
416 किलोमीटर में से राजस्थान में इसकी मात्र लंबाई कितनी है, जवाब दोगे 45 किलोमीटर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह नदी कौन सी जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है लेकिन महत्व किसी अन्य राज्य के लिए रखती है, वो नदी कौन सी है, साबरमती। यानी उद्गम राजस्थान से होता है और महत्व गुजरात स्टेट के लिए रखती है, महत्व गुजरात के लिए रखती है। नेक्स्ट, साबरमती, साबरमती गुजरात की सबसे पवित्र नदी है, गुजरात की सबसे पवित्र नदी है। इसके किनारे साबरमती आश्रम, इसके किनारे गांधीनगर और इसके किनारे अहमदाबाद शहर बसे हुए हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात का बड़ा शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम ये सारे गुजरात के हैं और साबरमती नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में आपको साबरमती की सहायक नदियों के नाम याद करने की, साबरमती की प्रसिद्ध सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो साबरमती का निर्माण दो नदियों के मिलने से होता है, मानसी और वाकल। यानी एक नदी का तो नाम है जिसका नाम कौन सा होगा, मानसी और डैश वाकल। मानसी वाकल नदियां मिलकर के साबरमती का निर्माण भी करती है और साबरमती की सहायक नदियां भी कहलाती। तो साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है, मानसी वाकल नदियां। मानसी वाकल नदी एक फेमस नदी जिसका नाम है सेई नदी, सेई नदी, हथमती, हथमती, माजम ओब्लिक याजम, इस नदी का नाम माजम भी है और इस नदी का नाम याजम भी है, माजम ओब्लिक याजम नदी। मानसी वाकल, सेई, हथमती, माजम ओब्लिक याजम, मेसवा, 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 ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं, जवाब क्या दोगे, साबरमती की सहायक है। मानसी वाकल, सेई, हथमती, माजम ओब्लिक याजम, मेसवा, मेसवा और वेत्रक। एक और नदी का नाम याद रखोगे, वेत्रक। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं, तो जवाब क्या दोगे, साबरमती की सहायक नदियां हैं, साबरमती की सहायक नदियां हैं मानसी वाकल, सेई, हथमती, माजम ओब्लिक याजम, मेसवा और वेत्रक। नदियों के नाम याद होना इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदियां किसकी सहायक नदी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है और यही सबसे ज्यादा प्रश्न है वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब इनसे जुड़ी हुई दो ऐसी जल सुरंगें हैं, जैसे सेई जल सुरंग क्यों बनाई गई, तो पाली में स्थित जवई नदी पर जवई बांध पर जल छोड़ने के लिए सेई जल सुरंग का निर्माण किया गया है। और उदयपुर की झीलों में जल लाने के लिए मानसी वाकल ओब्लिक देवास जल सुरंग का निर्माण मानसी वाकल नदियों से लाकर के किया गया, मानसी वाकल नदियों से। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसे लिखेंगे कि सेई नदी से सेई जल सुरंग, सेई जल सुरंग, सेई जल सुरंग उद्देश्य, उद्देश्य पाली के जवाई बांध में, पाली के जवाई बांध में जल छोड़ना, पाली के जवाई बांध में जल छोड़ना, पाली के जवाई बांध में जल छोड़ना। राज्य की प्रथम जल सुरंग है, राज्य की प्रथम जल सुरंग है, राज्य की प्रथम जल सुरंग है, राज्य की प्रथम जल सुरंग है। तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1971 टू 1977 के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है, सेई जल सुरंग। और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है मानसी वाकल जल सुरंग। तो अब अगली हम लोग पढ़ेंगे मानसी वाकल जल सुरंग, मानसी वाकल जल सुरंग, मानसी वाकल जल सुरंग ऑब्लिक इसी का दूसरा नाम है देवास जल सुरंग,
देवास जल सुरंग। इसी का तीसरा नाम है मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग। मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग। इसका उद्देश्य क्या है तो जवाब दोगे, उद्देश्य उदयपुर की झीलों में, उदयपुर की झीलों में जल लाना, उदयपुर की झीलों में जल लाना इसका उद्देश्य है। इसकी लंबाई है 11.5 किलोमीटर, लंबाई 11.5 किलोमीटर है। तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है जवाब दोगे, मानसी वाकल ऑब्लिक देवास ऑब्लिक मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग। और राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है तो सेई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है। तो ये हमने कंप्लीट अध्ययन किया साबरमती और साबरमती की सहायक नदियों के बारे में। नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी बनास नदी, एक छोटी सी और जो रिवर सिस्टम है वो भी अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है जिसका नाम है पश्चिमी बनास नदी। और उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे लूणी नदी के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाए आप लोग, पश्चिमी बनास नदी तंत्र, पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहां से होता है या किस जगह से होता है एवं इसकी कुल लंबाई कितनी है और अंततः ये अपना जल भी कहां गिराती है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है नया सैनवारा गांव सिरोही से। उद्गम कहां से होता है याद रखोगे, नया सैनवारा, नया सैनवारा गांव, नया सैनवारा गांव सिरोही से, नया सैनवारा गांव सिरोही से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद इस नदी का प्रवाह होता है गुजरात में, गुजरात में, और गुजरात में बहने के बाद में अंततः अपना जल ये नदी गिराती है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। पहले जो हमने पढ़ी माही नदी और साबरमती नदियां, माही और साबरमती नदियां अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। लूणी नदी और पश्चिमी बनास नदियां अपना जल गिराती है कच्छ की खाड़ी अरब सागर में, कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो इस नदी का प्रवाह कहां होता है, बनास नदी उद्गम, पश्चिमी बनास नदी उद्गम, उद्गम नया सैनवारा गांव, नया सैनवारा गांव सिरोही से, नया सैनवारा गांव सिरोही से गुजरात में बहते हुए, गुजरात में बहते हुए कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी अरब सागर, कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कुल लंबाई 266 किलोमीटर, कुल लंबाई 266 किलोमीटर। पश्चिमी बनास नदी के किनारे सिरोही का शहर स्थित है, उसका नाम है आबू रोड। और पश्चिमी बनास के किनारे गुजरात का शहर स्थित है जिसका नाम है डिसा, डिसा शहर गुजरात का। तो पश्चिमी बनास के किनारे, पश्चिमी बनास के किनारे आबू रोड, आबू रोड ब्रैकेट में लिख दो सिरोही एवं डिसा शहर, डिसा शहर गुजरात, डिसा शहर गुजरात स्थित है, डिसा शहर गुजरात स्थित है। नेक्स्ट
पश्चिमी बनास की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है सुकली ऑब्लिक सीपू नदी। सुकली ऑब्लिक सीपू नदी पश्चिमी बनास की सहायक है। पश्चिमी बनास की सहायक है। सुकली ऑब्लिक सीपू नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। तो पश्चिमी बनास की सहायक नदी का नाम क्या है, जवाब दोगे सुकली ऑब्लिक सीपू नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। और इसी पश्चिमी बनास या सुकली नदी पर सुकली परियोजना, याद रखना सुकली परियोजना कहां पे स्थित है, जवाब दोगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये राजस्थान का एक छोटा सा नदी तंत्र का भाग था जिसका नाम था पश्चिमी बनास नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी कौन सी नदी, तो जवाब दोगे माही नदी तंत्र। उसके बाद में हमने पढ़ा साबरमती नदी, उसके बाद में पश्चिमी बनास, और अब एक बड़ा नदी तंत्र रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है लूणी नदी तंत्र। तो अगला आप लोग हेडिंग बनाओ लूणी रिवर सिस्टम। लूणी नदी तंत्र। लूणी नदी तंत्र अरब सागर में गिरने वाली नदियों का सबसे लास्ट रिवर सिस्टम या लास्ट नदी तंत्र है जिसका नाम है लूणी नदी तंत्र। तो लूणी नदी तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। लूणी नदी, लूणी नदी का उद्गम होता है दो नदियों के मिलने से, और अजमेर के नागपाड़ से दो नदियां आपस में मिलती है उद्गमित होकर के। एक नदी का तो नाम है सागरमती नदी, सागरमती नदी, और दूसरी नदी का नाम है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। सागरमती और सरस्वती नदियों का मिलन होता है नागपाड़ अजमेर के पास में, और नागपाड़ अजमेर से निकल करके पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहते हुए कच्छ का दलदल गुजरात में बह करके कच्छ की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। उस नदी का नाम कौन सा, जवाब दोगे लूणी नदी तंत्र। तो लूणी रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। उद्गम, उद्गम सरस्वती एवं सागरमती, सागरमती नदियों के मिलने से, सरस्वती एवं सागरमती नदियों के मिलने से नागपहाड़ अजमेर से, नागपाड़ अजमेर से गुजरात में कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी अरब सागर, कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कुल लंबाई, लूणी रिवर की कुल लंबाई कितनी है, तो जवाब दोगे 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर। लूणी नदी कुल लंबाई 495 किलोमीटर, जिसमें से 320 या 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 320/330 किलोमीटर है। या तो एग्जाम में 320 आएगा या 330, दोनों में से एक कोई ऑप्शन आएगा, वो राइट कर देना है। नेक्स्ट 320 या 330 किलोमीटर इस नदी की लंबाई राजस्थान में। अब यह नदी राजस्थान से उद्गमित होने के बाद में राजस्थान के 8 जिलों में बहती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है, जवाब दोगे लूणी नदी है। और लूणी कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए टोटल 8 डिस्ट्रिक्टों से होकर के बहती है। 8 डिस्ट्रिक्टों से होकर के बहती है। 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो जैसे सबसे पहले लूणी का प्रवाह राजस्थान की अजमेर डिस्ट्रिक्ट में होता है। सबसे पहले होता है अजमेर। अजमेर के बाद लूणी नदी बहती है नागौर में।
अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर के बाद में जोधपुर, जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, बालोतरा, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, बाड़मेर और जालोर में बहती है, बाड़मेर और जालोर में बहते हुए आगे गुजरात राज्य में प्रवेश करके कच्छ की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। गुजरात राज्य में प्रवेश करके कच्छ की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो नेक्स्ट लिखोगे लूणी, लूणी राज्य के 8 जिलों में बहती है। लूणी राज्य के, लूणी राज्य के 8 जिलों, लूणी राज्य के 8 जिलों में बहती है। लूणी राज्य के 8 जिलों में बहती है। तो सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदी कौन सी है? तो जवाब दोगे लूणी नदी है। सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदी लूणी नदी है। नेक्स्ट, लूणी के उपनाम, लूणी के उपनाम, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, आधी मीठी, आधी खारी, आधी मीठी आधी खारी, लवणवती नदी और अंतः सलीला, अंतः सलीला। और अंतः सलीला कहा था इसको कालिदास ने। कालिदास ने इस नदी को किस नदी की संज्ञा दी थी? तो जवाब दोगे अंतः सलीला नाम से इसको पुकारा है, अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसी लूणी नदी के किनारे बालोतरा में तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता ऐसे लिख दोगे। लूणी नदी के किनारे बालोतरा में विकसित हुई है। तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे बालोतरा में विकसित हुई है और इसी बालोतरा में तिलवाड़ा नदी, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। तो लूणी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा। इसमें लिख देना राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। तो राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है और थार पार कर गाय के लिए प्रसिद्ध है। थार पार कर गाय के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ये चीज आपको समझनी है कि राजस्थान में लूणी नदी का जल बालोतरा तक बहते हुए मीठा है, बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। इसके अलावा बालोतरा शहर की विशेषता भी है कि लूणी नदी के तल के पेटे के नीचे स्थित है। अतः जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो बालोतरा शहर में बाढ़ आती है। बालोतरा लूणी नदी के बहने के लेवल के नीचे स्थित है, इसलिए जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा शहर में आती है। तो ये चीज भी हम लोग अगले नोट करेंगे।
बालोतरा तक लूणी का जल मीठा। बालोतरा तक लूणी का जल मीठा। बालोतरा तक लूणी का जल मीठा। उसके बाद खारा। क्योंकि अरावली की पहाड़ियों से निकाल करके या खोद खोद करके लूणी नदी ने अपने मार्ग में बालोतरा तक मीठी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी बिछा दी। अतः 33 सागर की खारी मिट्टी का प्रभाव नहीं है, और उसके बाद में 33 सागर की खारी मिट्टी का प्रभाव आने के कारण इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है, तब बाढ़ बालोतरा शहर में आती है। बालोतरा शहर में आती है। तब बाढ़ बालोतरा शहर में आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तब बाढ़ कहां पे आती है? जवाब दोगी बालोतरा शहर में। लूणी नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है जसवंत सागर या पिच्याक बांध, जोधपुर में बना हुआ है। तो लूणी पर जसवंत सागर या पिच्याक बांध, जसवंत सागर या पिच्याक बांध जोधपुर में है। लूणी नदी पर जसवंत सागर बांध या पिच्याक बांध कहां पे बना हुआ? जवाब दोगे जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। अब हेडिंग बनाओ लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी नदियां लूणी की सहायक है? अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सागरमती और सरस्वती नदियों के मिलने से लूणी नदी का मूल उद्गम होता है। लूणी नदी का मूल उद्गम होता है। उसके बाद में लूणी नदी गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो इसकी इस साइड से आने वाली नदियां सारी लेफ्ट हैंड से सहायक नदियां हैं, और उधर से आएगी और लेफ्ट हैंड से सहायक नदियां हैं। यानी कि लूणी की जो लेफ्ट हैंड से सहायक नदियां, उन सभी नदियों का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। और लूणी की जो एकमात्र राइट हैंड से सहायक नदी है जोजड़ी या जोजरी नदी, उसका उद्गम होता है पोडलू गांव नागौर से या मरुस्थलीय क्षेत्र से उद्गम होता है। नेक्स्ट, गुइया नदी। सबसे पहले लूणी की जो लेफ्ट हैंड से सहायक नदी होती है उसमें से ओरिजिन होता है गुइया नदी का, और गुइया खुद जो नदी है वो बांडी की सहायक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुहिया नदी। गुइया नदी, गुइया के बाद है बांडी नदी। एक बांडी नदी जयपुर से आकर के देवधाम निवाई टोंक में बनास की सहायक है। एक बांडी नदी पर फोय सागर और आना सागर झील बनी हुई है, और एक बांडी नदी किनारे पाली शहर बसा हुआ है। सागरमती नदी, सरस्वती नदी, और ये ठीक है। अब उसके बाद में बांडी, बांडी के बाद में है मीठड़ी, मीठड़ी नदी, लीलड़ी नदी, सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी,
जवाई नदी, जवाई नदी, जवाई की सहायक मंथाई नदी, जवाई की एक और सहायक नदी जिसका नाम है खारी सेकंड नदी, खारी सेकंड नदी, और सबसे लास्ट में एक नदी है जिसका नाम है सागी नदी, सागी नदी। और एकमात्र राइट हैंड से आकर के सहायक होती है उस नदी का नाम है जोजरी नदी, जोजरी ओब्लिक जोजड़ी नदी, जोजरी ओब्लिक जोजड़ी नदी। तो ये लूणी रिवर सिस्टम है। लूणी नदी तंत्र के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। लूणी नदी तंत्र सागरमती और सरस्वती नदियों के मिलने के बाद इसका उद्गम होता है। पाली और ब्यावर की सीमा से इस नदी का उद्गम होता है। पाली में ही हेमावास बांध के पास में आकर के बांडी की सहायक हो जाती है। बांडी नदी का उद्गम भी पाली और ब्यावर की सीमा से, राजसमंद की सीमा से होता है। मिठड़ी नदी का उद्गम होता है पाली से, और लीलड़ी नदी का उद्गम होता है सोजत पाली से, सोजत पाली से लीलड़ी नदी का उद्गम होता है। सुकड़ी नदी का उद्गम होता है देसुरी गांव पाली से, देसुरी गांव पाली से, देसुरी गांव पाली से सुकड़ी नदी का उद्गम होता है। जवाई नदी का उद्गम, जवाई नदी का उद्गम होता है गोरेया गांव बाली पाली से, गोरेया गांव बाली पाली से, बाली तहसील पाली से इसका उद्गम होता है। मंथाई नदी जवाई की सहायक हो जाती है, इसके किनारे रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। खारी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से। खारी नदी का उद्गम होता है शेरगांव, शेरगांव पहाड़ी, शेरगांव पहाड़ी सिरोही से। और सागी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से। बाड़मेर में लूणी की सहायक हो जाती है। मीठड़ी नदी बालोतरा में लूणी की सहायक होती है। लीलड़ी नदी भी बालोतरा में लूणी की सहायक होती है। सुकड़ी नदी भी बालोतरा में लूणी की सहायक होती है। और जवाई नदी भी बालोतरा में लूणी की सहायक होती है, बालोतरा में, जबकि सागी नदी बाड़मेर में आके सहायक हो जाती है। सोकड़ी नदी बालोतरा में भी पर्टिकुलर किस स्थान पर सहायक होती है, जवाब दोगी समदड़ी स्थान पर। और समदड़ी बालोतरा में संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पोडलू गांव नागौर से, पोडलू गांव नागौर से, पोडलू गांव नागौर से। बांडी नदी के किनारे पाली शहर बसा हुआ है, पाली शहर बांडी के किनारे। बांडी नदी पर ही पाली में हेमावास बांध बना हुआ है, हेमावास बांध बना हुआ है। सुकड़ी नदी के किनारे जालोर शहर बसा हुआ है, सुकड़ी नदी के किनारे जालोर शहर बसा हुआ है। सुकड़ी नदी पर ही जालोर में बांकली बांध बना हुआ है, बांकली बांध जालोर में सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ है, जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में जवाई डैम बना हुआ है। अब हम इन नदियों के बारे में स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे।
तो लूणी और लूणी नदी का रिवर सिस्टम है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुइया नदी और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बांडी नदी। तो हेडिंग बनाओ, गुइया नदी। गुइया नदी, गुइया नदी में एक ही लाइन लिखनी है, पाली से निकलकर, पाली से निकलकर पाली में ही, पाली में ही बांडी की सहायक, पाली में ही बांडी की सहायक। नेक्स्ट, लूणी की, लूणी की बाएं ओर से सहायक नदियों में, सहायक नदियों में सबसे उत्तर से, सबसे उत्तर दिशा से या उत्तर से उद्गम, उद्गम गुइया का होता है। सबसे उत्तर से उद्गम गुइया का होता है। नेक्स्ट, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे बांडी नदी। बांडी नदी, बांडी नदी का उद्गम, उद्गम पाली से जोधपुर सीमा में लूणी की सहायक, जोधपुर सीमा में लूणी की सहायक, जोधपुर सीमा में लूणी की सहायक हो जाती है। नेक्स्ट, बांडी नदी पर पाली में, बांडी नदी पर पाली में हेमावास बांध बना हुआ है। हेमावास बांध बना हुआ है। बांडी नदी पर पाली में हेमावास बांध बना हुआ है। नेक्स्ट, पाली शहर, पाली शहर बांडी के किनारे स्थित है। पाली शहर बांडी के किनारे स्थित है। पाली शहर बांडी के किनारे स्थित है। अब पाली में अनेक सारे रंगाई छपाई उद्योग लगे हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा में। उन वस्त्रों को प्रिंटिंग करने के लिए, रंगने या छापने के लिए पाली भेजा जाता है। इसलिए उस पाली के जो रंगाई छपाई उद्योग है उसमें से जो केमिकल निकाल करके बांडी नदी में छोड़ा जाता है, इसलिए बांडी राज्य की सबसे प्रदूषित नदी हुई है। और बांडी नदी ने ही आगे जाके लूणी नदी को प्रदूषित कर दिया है। इसीलिए एनजीटी ने राजस्थान गवर्नमेंट पर बांडी और लूणी नदियों के प्रदूषित होने के कारण राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया है। तो नेक्स्ट, पाली, पाली के, पाली के रंगाई छपाई उद्योग, पाली के रंगाई छपाई उद्योग, पाली के रंगाई छपाई उद्योग से बांडी नदी, बांडी नदी प्रदूषित हुई है। बांडी नदी प्रदूषित हुई, कोमा लगेगी। लूणी के भी, लूणी के भी प्रदूषित, प्रदूषित होने का यही कारण है। यही कारण है मतलब पाली का रंगाई छपाई उद्योग ही इसका कारण है। अतः एनजीटी ने,
एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों की वर्तमान में सुनवाई कौन करता है? एनजीटी करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मीठड़ी और लीलड़ी नदियों के बारे में मैं 2 लाइन बोल दूंगा, ज्यादा कोई डिटेल इसमें नहीं है। मीठड़ी नदी यानी अगली आप लोग हेडिंग बना करके लिख दोगे मीठड़ी नदी, और मीठड़ी के बाद अगली आपको हेडिंग बनानी है लीलड़ी नदी। एग्जाम में जो प्रश्न है वो ये प्रश्न एग्जामिनर ही पूछता है कि लूणी की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण में सजाओ या दक्षिण से उत्तर में अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है। तो उत्तर से दक्षिण में कौन सी नदियां होगी? गुइया, बांडी, मीठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी और जवई। लूणी की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? जवाब दोगे सागी नदी है। ये एग्जामिनर विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। तो लीलड़ी नदी में लिखोगे उद्गम पाली से बालोतरा में लूणी की सहायक, और लीलड़ी नदी में लिखोगे उद्गम सोजत पाली से बालोतरा में लूणी की सहायक, बालोतरा में लूणी की सहायक है। उसके बाद में हेडिंग बनाओ सूकड़ी नदी, उद्गम होता है देसुरी गांव पाली से, जालोर इसके किनारे, बालोतरा समदड़ी बालोतरा में लूणी की सहायक हो जाती है। तो हेडिंग बनाओ सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। उद्गम देसुरी गांव पाली से, देसुरी गांव पाली से देसुरी गांव पाली से पहले पाली में बहती है, उसके बाद में जालोर में बहते हुए, जालोर में बहते हुए समदड़ी बालोतरा में, समदड़ी बालोतरा में लूणी की सहायक, समदड़ी बालोतरा में लूणी की सहायक। नेक्स्ट, समदड़ी में संत पीपा, समदड़ी में संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। समदड़ी में संत पीपा का मंदिर बना हुआ। संत पीपा जिनका मूल नाम प्रताप सिंह था, और इन्होंने रामानंद से शिष्यता प्राप्त करके भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया, और दर्जी संप्रदाय के ये आराध्य देव है। नेक्स्ट, जालोर शहर सूकड़ी के किनारे स्थित है। जालोर शहर सूकड़ी के किनारे स्थित है। जालोर में बांकली बांध, जालोर में बांकली बांध सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। जालोर में बांकली बांध सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, तो ये नदी थी कौन सी? जवाब दोगे सूकड़ी नदी। लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगली आप लोग हेडिंग बनाओ जवाई नदी, जवाई नदी। लूणी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जवाब दोगे जवाई नदी। उद्गम गोरैया गांव बाली पाली से, गोरैया गांव बाली पाली से इस नदी का उद्गम होता है। पाली जालोर में बहते हुए बालोतरा में
बालोतरा में लूणी की सबसे बड़ी एवं लंबी, बालोतरा में लूणी की सबसे बड़ी एवं सबसे, हाँ मैं कर दूं, बालोतरा में लूणी की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। गायब हो गया। बालोतरा में लूणी की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है। बालोतरा में लूणी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जवाब दोगे? जवाई नदी है। नेक्स्ट, जवाई एवं लूणी के मध्य का क्षेत्र, जवाई एवं लूणी के मध्य का क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूणी और जवाई नदियों के मध्य या आसपास के क्षेत्र को कौन सा प्रदेश कहते हैं, जवाब दोगे? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जवाई नदी पर प्रसिद्ध डैम बना हुआ जिसका नाम है जवाई बांध, और जवाई की सहायक है मंथाई नदी। तो नेक्स्ट, जवाई नदी पर जवाई बांध, जवाई नदी पर जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। जवाई नदी पर जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। इसे मारवाड़ का, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। हम लोग बांध वाले चैप्टर में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में उमेश सिंह के काल में बना था। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध होने के कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इसमें उदयपुर की सेई नदी का जल सेई जल सुरंग के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसका निर्माण 1971 टू 77 के बीच में हुआ था। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ठीक है, जवाई बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली में, जवाई बांध बना हुआ है। इससे जालोर एवं पाली, इससे जालोर एवं पाली लाभान्वित होते हैं। इससे जालोर एवं पाली लाभान्वित होती हैं। नेक्स्ट, जालोर एवं पाली लाभान्वित होते हैं। मंथाई नदी, मंथाई नदी पाली में जवाई की सहायक, जवाई की सहायक, जवाई की सहायक इस पर या इसके किनारे, इसके किनारे रणकपुर, रणकपुर जैन मंदिर, इसके किनारे रणकपुर जैन मंदिर बना हुआ है। इसके किनारे रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है खारी सेकंड नदी। पहले हमने पढ़ी खारी फर्स्ट और इसका नाम है खारी सेकंड नदी। उद्गम शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से, उद्गम शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से जालोर में जवाई की सहायक,
जालोर में जवाई की सहायक। नेक्स्ट, सागी नदी। सागी नदी उद्गम जसवंतपुरा जालोर से। बाड़मेर में लूणी की अंतिम सहायक नदी। लूणी की अंतिम सहायक नदी सागी है। लूणी की अंतिम सहायक नदी सागी। तो लूणी की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? सागी। एक पॉइंट और बना के लिख देना, मित्री ऑब्लिक मित्री नदी। मित्री ऑब्लिक मित्री नदी लूणी की सहायक है। मित्री ऑब्लिक मित्री नदी लूणी की सहायक है। मित्री या मित्री नदी लूणी की सहायक। अब लूणी की एकमात्र राइट हैंड से सहायक नदी जिसका नाम है जोजड़ी ऑब्लिक जोजरी नदी। इसका उद्गम होता है पोडलू गांव नागौर से। वैसे ज्यादा कोई डिटेल नहीं, इसके बारे में आप लोग लिख दोगे। जोजड़ी ऑब्लिक जोजड़ी नदी उद्गम पोडलू गांव नागौर से। पोडलू गांव नागौर से। जोधपुर में लूणी की दाएं ओर से एकमात्र सहायक नदी। तो जोजड़ी की विशेषता है लूणी की दाएं ओर से। लूणी की दाएं ओर से एकमात्र सहायक नदी। लूणी की दाएं ओर से एकमात्र सहायक नदी। और लूणी की एकमात्र सहायक जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, वह नदी कौन सी है? जो आप दोगे जोजड़ी या जोजरी नदी है। तो ये हमने पूरा एक ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा जिसका नाम था लूणी और लूणी की सहायक नदियां। आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। थैंक यू सो मच।